हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट। इसका कोड है 402। BFA फोर्थ ईयर का सिलेबस से स्टडी कर रहे हैं हम। तो हम बात कर रहे थे विंसेंट वैन गॉग, जो फेमस आर्टिस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट भी है आपका। तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एटन डेन और द हेग। पिछले पीपीटी में हमने इसमें पढ़ा था, ये जगह के नाम है। तो यहाँ पे इनका क्या रोल रहा है, इन्होंने क्या क्या किया है, उस बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। वैन गॉग ने महसूस किया कि ये उससे आगे का ही है जो हमने कल छोड़ा था, वहाँ पे उससे आगे का हम बात कर रहे हैं। वैन गॉग ने महसूस किया कि पारिवारिक जीवन उनके कलात्मक विकास के साथ अपूर्णीय। सितंबर 1883 में वैन गॉग उत्तरी नीदरलैंड के ट्रेंथ में चला गया। यानी वैन गॉग ने पर्सनली ये महसूस किया था जब उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, पिछले जो पीपीटी में हमने बात की थी कि उनका जो पारिवारिक जीवन है वो उनके कलात्मक विकास के साथ अपूर्णीय। सितंबर 1883 में वैन गॉग उत्तरी नीदरलैंड के ड्रेंथ में चला गया था, मतलब वो साथ अपूर्णीय था, इसलिए वो 1883 में वैन गॉग जो है वो नीदरलैंड, उत्तरी नीदरलैंड के ड्रेंथ में चले गए थे। दिसंबर में अकेलेपन से प्रेरित होकर, मतलब फिर ये दिसंबर की बात है जब वो अकेलेपन से प्रेरित हुए थे, मतलब अकेलापन महसूस करने लगे थे, तो वे अपने माता पिता के साथ रहने के लिए चले गए। फिर नुबेन उत्तरी ब्रेबंट में, यानी नुबेन में उत्तरी ब्रेबंट में वे अपने माता पिता के साथ वहाँ पर रहने के लिए चले गए थे। ठीक है, उनको मतलब काफ़ी अकेलापन महसूस होने लगा था जब से उनके साथ सब हुआ था। तो उसके बाद फिर वे अकेलेपन से प्रेरित होकर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर रहने के लिए चले गए थे। अब नेक्स्ट है उभरते कलाकार, इमेजिन आर्टिस्ट नोएनेन और एडवर्ड। ठीक है, इनका ये मतलब 1883 से लेकर 1886 तक के बीच के टाइम में क्या क्या हुआ वो बताया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक सीरियल वाइज चल रहा है ये। नुएन में वैन गॉग ने चित्रकला और ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब नुएन जगह में उन्होंने वैन गॉग ने चित्रकला और ड्राइंग पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया था। बाहर काम करना, और बहुत जल्दी उन्होंने बुनकरों और उनके कॉटेज के स्केच और पेंटिंग पूरी की। मतलब वहाँ पे जाके उन्होंने वैन गॉग ने अपनी चित्रकला और ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित किया और बाहर काम करना बहुत जल्दी उन्होंने जो बुनकर थे और उनके कॉटेज थे, कॉटेज के स्केच और पेंटिंग उन्होंने पूरी की थी। वैन गॉग ने वेन में ऑर्सनेज गार्डन भी पूरा किया। ये नाम है जहाँ उन्होंने कंप्लीट किया था। वैन गॉग जी ने नुएन में ऑर्सनेज गार्डन भी पूरा किया था। इसकी पिक को आप सबसे लास्ट में दिखाई जाएगी सारी पेंटिंग्स की। तो उसके बाद जो मार्च 2020 में सिंगर लॉरेन से चुराया गया था, मतलब ये जो मार्च में 2020 में सिंगर लॉरेन से चुराया हुआ था। ये अगस्त 1884 से मार्गरेट बेगमैन, एक पड़ोसी की बेटी जो अपने वरिष्ठ 10 साल की थी, उनके साथ उनके फोर्सेस में शामिल हुई। यानी अगस्त की बात है ये 1884 की। मार्गरेट बेगमैन जो थे वो एक पड़ोसी की बेटी जो अपनी वरिष्ठ 10 साल की थी, यानी उनके ये पड़ोसी की बेटी थी जो अपने वरिष्ठ, यानी इनसे ये 10 साल की थी, बड़ी थी।
उनके साथ उनके फोर्सेस में उनके साथ फिर वो शामिल हुई। वह प्यार में पड़ गई और उसने फिर से प्यार किया। मतलब वो प्यार में पड़ गई थी और दोबारा से उन्होंने प्यार किया, हालांकि उत्साह से कम, मतलब इतना नहीं जितना पहले था। वे शादी करना चाहते थे लेकिन दोनों में से कोई भी परिवार पक्ष में नहीं था। यानी मतलब वे दोनों इन्वॉल्व हो गए थे, शादी भी करना चाहते थे, पर परिवार पक्ष में कोई भी शामिल नहीं था। ठीक है। वैन गॉग ने 1885 में अभी भी कई समूहों को चित्रित किया। मतलब 85 में उन्होंने कई समूहों को चित्रित किया था। अपने 2 साल के न्यूएन प्रवास के दौरान उन्होंने कई चित्र और जल रंग और लगभग 200 तेल चित्रों को पूरा किया। मतलब फिर इसमें यहाँ पर बात हुई है 1885 की कि वैन गॉग जी ने 1885 में उनके कई समूहों को उन्होंने चित्रित किया। ठीक है। अपने 2 साल के न्यूएन प्रवास के दौरान, यानी जब वे न्यूएन में रुके हुए थे, वहाँ पे जो उन्होंने प्रवास किया हुआ था, उस दौरान उन्होंने कई चित्र और जल रंग और लगभग 200 तेल चित्रों को पूरा किया। मतलब उस टाइम उन्होंने कई चित्र भी बनाए, कई जल रंग भी बनाए और कम से कम 200 ऑयल पेंटिंग्स भी बनाई थी, 200 ऑयल चित्र भी बनाए थे उन्होंने। उनके पैलेट में मुख्य रूप से सोबर धरती के स्वर्ग शामिल थे। पैलेट में यानी मतलब जिसमें वो वर्क करते थे, उसमें मुख्य रूप से सोबर धरती के स्वर शामिल थे। विशेष रूप से गहरे भूरे रंग के और उनके बाद के काम को अलग करने वाले ज्वलंत रंगों का कोई संकेत नहीं दिखा। यानी उनके बाद मतलब विशेष रूप से गहरे भूरे रंग और उसके बाद उनके बाद के काम को अलग करने वाले ज्वलंत रंगों का कोई संकेत उन्हें नहीं दिखा। ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं आपने आज क्या क्या देखा है इसमें। वॉन मतलब पिछली पीपीटी से आगे का कि वॉन गॉग ने बाद में महसूस किया था, जो सब इंसिडेंट उनके साथ हुए थे, कि पारिवारिक जीवन उनके कलात्मक विकास के लिए वो अपूर्णीय था। उसके बाद वे सितंबर 1883 में वॉन गॉग उत्तरी नीदरलैंड के जेंट में चले गए। वहाँ मतलब उन्होंने बहुत खुद को अकेलापन महसूस किया, इसलिए वो अपने माता पिता के साथ वहाँ पे नोबेन उत्तरी ब्रेबेट में रहने के लिए चले गए। ठीक है। फिर अब न्यूएन में जब वे आए, वहाँ पर उन्होंने चित्रकला और ड्राइंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया, अपना ध्यान वहाँ पे लगाया। और उन्होंने जो बुनकर थे, उन्होंने बुनकर और उनके जो कॉटेज थे, उनके स्केच और पेंटिंग्स भी पूरी की वहाँ पे उन्होंने। ठीक है। वॉन गॉग ने न्यूएन में पार्सोनेज गार्डन भी पूरा किया, जो 2020 में सिंगर लॉरेन से चुराया गया था। अगस्त 1884 से मार्गरेट बेगमैन एक पड़ोसी की बेटी थी, जो अपने वरिष्ठ 10 साल की थी। तो उनके साथ उन्होंने फोर्सेस में भी मतलब उनके साथ शामिल हुए और प्यार में पड़ गई वो दोबारा से। पर मतलब जो उनकी एक्साइटमेंट पहले थी उससे कम थी। ठीक है। और वे दोनों शादी भी करना चाहते थे, पर दोनों के परिवार पक्ष कोई भी नहीं थे। मतलब जो दोनों की फैमिलीज थी वो इन्वॉल्व नहीं थी उनके साथ में। ठीक है। उसके बाद वैन गॉग ने 1885 में मतलब कई समूहों को चित्रित भी किया इन्होंने। और अपने 2 साल के न्यूएन प्रवास के दौरान, मतलब 2 साल रहे थे वहाँ पे, इतना जब भी रहे उन्होंने उसके दौरान बताया है इन्होंने कई चित्र बनाए और जल रंग भी, और मतलब 200 चित्र उन्होंने तेल रंग से भी पूरे किए थे, जिसमें कि उनकी पैलेट में मुख्य रंग से सोबर धरती के स्वर शामिल थे। मतलब जो उनकी पैलेट थी उसमें मुख्य रूप से सोबर धरती के स्वर भी शामिल थे। विशेष रूप से गहरे भूरे रंग के और उनके बाद के काम को अलग करने वाले ज्वलंत रंगों का कोई संकेत दिखाई नहीं दिया, है ना। मतलब उनकी जो पैलेट में कलर थे उसमें दिखाया कि विशेष रूप से गहरे भूरे रंग, यानी गहरा भूरा रंग उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया था। ठीक है। और जो उनके बाद के काम थे उनको अलग करने के लिए उसमें कोई ख़ास जो ज्वलंत रंग होते हैं उनका यूज़ नहीं था, कोई संकेत उन्हें नहीं दिखा था, यही बताया है इसमें। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा।